हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम सिंपल 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग एंड ड्राफ्टिंग देखेंगे और इसको आप तीरा वाला ब्लाउज़ भी बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने अस्तर वाला फैब्रिक लेना है और इसको डबल में फ़ोल्ड करना है। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग फ़ोल्ड करिए। हमने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग फ़ोल्ड किया है। चेस्ट का 4th भाग और उसमें 2 इंच का मार्जिन ऐड करके इसको फ़ोल्ड कर लेना है। तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ का मार्क करेंगे। लेंथ हमारी है 13 इंच और तैयार लेंथ हमारी 13 इंच है और इसमें 1 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे क्योंकि हाफ इंच हमारा ऊपर नीचे जाएगा सिलाई मार्जिन में। तो इस तरीके से हम 14 इंच पर मार्क करेंगे। देखिए, ये हम 36 चेस्ट साइज़ के लिए ब्लाउज़ बना रहे हैं। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग जैसा हमने दिखाया है सेम तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए शोल्डर पर मार्क करते हैं। शोल्डर हैं हमारे 5.5 इंचेस। आपका कोई भी साइज़ हो, आपको शोल्डर इतने ही रखना है क्योंकि ये डीप नेक रहेगा तो इसमें शोल्डर कम ही लिया जाता है। और अगर आप थोड़े कम मतलब 30 से नीचे का बना रहे हैं तो आप 5 इंच भी ले सकते हैं। देखिए, हम आपको आर्म होल निकालना दिखाते हैं किस तरीके से निकाला जाता है। तो आर्म होल के लिए हमें चेस्ट के नाप की ज़रूरत पड़ती है। तो चेस्ट को हम 6 से डिवाइड करेंगे और इसमें हाफ इंच एक्स्ट्रा जोड़ देंगे। तो हमारी चेस्ट है 36 इंच, उसमें 6 का डिवाइड किया तो आया 6 इंच और उसमें हाफ इंच एक्स्ट्रा जोड़ा तो हो गया 6.5 इंच। यानी कि हमारा जो आर्म होल है वो 6.5 इंच पर रहेगा। आप इस तरीके से अपने साइज़ के अकॉर्डिंग आर्म होल निकाल सकते हैं। बहुत सारे लोगों को आर्म होल में कन्फ्यूज़न होती है कितना लें, लेकिन आप इस तरीके से अपना आर्म होल निकाल सकते हैं। तो देखिए, हमने आर्म होल का मार्क कर लिया है 6.5 इंच पर और इस तरीके से लाइनों को सीधा कर लेंगे। देखिए, हमने एक बॉक्स रेडी कर लिया है इस तरीके से। अब यहाँ पर हम 1 इंच की गोलाई देंगे। आप देखिए, यहाँ या तो 0.75 इंच की गोलाई दे सकते हैं या 1 इंच की। इससे ज़्यादा आपको गोलाई नहीं देनी है। देखिए, हमने इंची टेप को नीचे करके रखा था इसमें क्योंकि जो हमारा जो आगे वाला भाग होता है इससे थोड़ा कम ज़्यादा हो जाता है, इसलिए आप उसको हटा के ऊपर वाले से निशान लगाएं। तो यहाँ पर देखिए, इसको हाफ़ कर लिया आर्म होल को जो हमने लगाया था। और अब हम मार्किंग करेंगे तो उसके लिए हमारी चेस्ट है 36। आप चाहें तो सीधे सीधे 4 से डिवाइड कर दीजिए। अगर आपको दिक्कत होती है, इससे प्रॉब्लम होती है तो आप इंची टेप पर इस तरीके से फ़ोल्ड कर के कर सकते हैं। तो 36 का हाफ़ होता है 18 इंच और 18 का हाफ़ होता है 9 इंच। और इसमें हमने 2 इंच की एक्स्ट्रा लूजिंग ऐड करी है, मतलब मार्जिन ऐड किया है। आपको फ्यूचर में कभी कम ज़्यादा हो जाए तो उसे सही कर सकें। तो इस तरीके से देखिए, हमारी नेक की जो चौड़ाई होगी वो होगी 2.75 इंचेस और आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अगर आपको और ब्रॉड नेक चाहिए तो आप उसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम 10 इंच पर मार्क करेंगे। इसकी जो गहराई होगी, लंबाई नेक की 10 इंच होगी। यहाँ से हम 3 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरीके से एक बॉक्स रेडी कर लेंगे। और आप चाहें तो इससे भी ज़्यादा डीप नेक बना सकते हैं, पर हमें इतना ही चाहिए। तो यहाँ पर हल्की सी गोलाई दे देंगे और देखिए, हमारा बैक नेक रेडी हो चुका है ये। और यहाँ से हम जो हमारा शोल्डर है उनको हम हाफ करेंगे 20 से और फिर उसका नाप लेंगे कितना है। तो वहीं हम नीचे उसका जितना हमारा शोल्डर का हाफ है वहाँ पर मार्क करेंगे। यहाँ से हम 4.5 इंच पर मार्क करेंगे और जो हमने बीच में मार्क किया था उसके आजू बाजू में हाफ इंच का मार्क करेंगे। ये हमारी बैक के लिए हम प्लेट्स डालेंगे तो उसका मार्क है। आपको आई होप समझ आ गया होगा किस तरीके से डालनी है। शोल्डर को हाफ करके, और आप चाहें तो ये बाद में भी लगा सकते हैं जब कटिंग हो जाए उसके बाद। तो देखिए, हमारी बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग हो चुकी है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आई होंगी। तो देखिए, अब हम फ्रंट का लगाएंगे। तो जो हमारी बैक की लेंथ होती है उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड किया जाता है फ्रंट की लेंथ में, क्योंकि इसमें बेल्ट अलग से लगना होता है तो एक्स्ट्रा मार्जिन लेना पड़ता है। तो देखिए, हम यहाँ पर 15 इंच पर मार्क करेंगे जबकि हमने बैक लिया था 14 इंच। तो यहाँ पर हमने 15 इंच पर मार्क कर लिया है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली। और यहाँ पर देखिए, शोल्डर हम वही सेम रखेंगे 5.5 इंचेस
और यहाँ पर भी आर्म होल रहेगा हमारा 6.5 इंचेस। और आप भी शोल्डर निकालना हमने आपको दिखाया है किस तरीके से निकालना है, आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमको हाफ इंच कम करके रखना है। यहाँ हमने 5.5 लिया था, लेकिन हम यहाँ पर 5 इंच लेंगे, क्योंकि जो हमको एक्स्ट्रा फ्रंट वाले भाग में आर्म होल में एक्स्ट्रा गोलाई देनी होती है। इस तरीके से तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर भी हम 1 इंच पर गोलाई देंगे इस तरीके से। और 1 इंच पर मार्क कर लिया है हमने, और इसको हाफ़ करेंगे, आर्म होल का हाफ़ करेंगे इस तरीके से इंची टेप को फोल्ड करके। और देखिए हमारी चेस्ट है 9 इंचेस यानी कि 36, और यहाँ भी हम 2 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे और इस तरीके से यहाँ पर गोलाई दे देंगे। देखिए ये हमारा फ्रंट का आर्म होल रेडी हो चुका है। आपको फ्रंट में हाफ इंच कम करके ही आर्म होल रेडी करना है। इस तरीके से हमारा फ्रंट की आर्म होल की ड्राफ्टिंग हो चुकी है। और देखिए इस तरीके से देखिए हमने बैक पार्ट में कमर वाली फिटिंग का निशान नहीं लगाया था, तो अब आपको दिखा देते किस तरीके से लगाना है। तो जो हमारी कमर थी वो 32 थी, उसका 4th भाग हुआ 8 इंच, और हमने 1 इंच टक्स के लिए लिया है और 2 इंच की एक्स्ट्रा लूजिंग ऐड करी है। तो इस तरीके से आपको भी सेम ऐसे ही निशान लगाना है। तो अब हम फ्रंट वाले पार्ट में लगा लेते हैं कमर की। तो कमर हमारी 32 है, उसको हाफ़ किया 16 इंच और 16 का हाफ़ किया 8 इंच इस तरीके से। यहाँ पर भी हमें 1 इंच टक्स के लिए लेना है और 2 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। इस तरीके से हमारी कमर की फिटिंग की मार्किंग हो चुकी है, और आपको भी सेम इसी तरीके से करना है। और चलिए अब नेक की मार्किंग कर लेते हैं। नेक की जो हमारी लंबाई होगी वो हम रखेंगे 6 इंचेस, और यहाँ से हम नेक्स्ट 2.75 ही लेंगे, 2.75 इंच ही लेंगे। और यहाँ से नीचे की साइड से हम नेक लेंगे 3.25 इंचेस, यानी कि हमने 3 से थोड़ा सा ज़्यादा लेना है। आप चाहें तो यहाँ पर 3 भी ले सकते हैं, आपको जैसा भी चाहिए। हमें थोड़ा चौड़ा नेक चाहिए नीचे से, इसलिए हमने थोड़ा ज़्यादा गोलाई ली है नीचे। और देखिए हमने यहाँ पर भी गोलाई दे ली है हल्के हाथों से। तो इस तरीके से हमारे नेक की ड्राफ्टिंग हो चुकी है। अब हम अपने बेल्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो बेल्ट के लिए सबसे पहले हम 3 इंच पर मार्क करेंगे, 3 इंच आगे की साइड और 3 इंच पीछे की साइड, और इस निशान को सीधा कर लेंगे। तो देखिए हो चुका है। अब हम यहाँ पर 1 इंच ऊपर की साइड मार्क करेंगे, और यहाँ से हम अपने आर्म होल, यहाँ से देखिए आपको 2.5 इंच पर मार्क कर लेना, और इस तरीके से हम यहाँ से आर्म होल की बेल्ट की गोलाई देंगे। तो इस तरीके से आपको भी अपने बेल्ट के लिए ऐसे गोलाई दे लेनी है। देखिए हमारी बेल्ट की गोलाई भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम हमारे 4 टक्स लगाएंगे, किस तरीके से लगाए जाते हैं। तो देखिए हमने ऊपर से 10 इंच पर मार्क कर लिया है। आप चाहें तो नीचे से 2 से 2.5 इंच पर मार्क कर सकते हैं। अगर आप ऊपर से नहीं लगाते हैं मार्क, जहाँ से हमने बेल्ट का लगाया है वहाँ से उसके ऊपर से 2 से 2.5 इंच। तो यहाँ पर भी देखिए जैसे बैक में हमने किया था 4 इंच पर, वहीं यहाँ पर भी हमने 4 इंच पर मार्क करना है और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और इस लाइन के साइड 0.5 यानी कि हाफ इंच का मार्जिन लेना है। आप चाहें तो यहाँ पर 0.75 इंचेस भी ले सकते हैं। और इस तरीके से देखिए ये हमारी एक प्लेट की ड्राफ्टिंग हो चुकी है। और आज देखिए हम आपको एक ट्रिक दिखाएंगे किस तरीके से आपको करनी है। तो आपको अपनी चूड़ी ले लेनी है, इस तरीके से उसको बीच में रखना है। तो यहाँ से इसको हाफ़ कर लेंगे, और यहाँ से हम पहले देखिए मार्क कर लेते किस तरीके से। यहाँ पर एक ये हमारे फ्रंट वाला हो गया है, और यहाँ से हमारी जो आर्म होल वाली प्लेट है उसको लगानी है, और यहाँ से इस वाली, इस तरीके से हमने देखिए मार्क कर लिए हैं। आपको भी सेम तरीके से हमने जैसे दिखाया आपको करना है। ये बहुत ही इजी टेक्निक होती है टक्स लगाने की, और इससे बहुत ही आसानी से हमारे टक्स लग जाते हैं और बहुत परफेक्ट फिनिशिंग के साथ होता है ये मतलब अगर आपको बहुत दिक्कत होती हो टक्स लगाने में तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं। ये बहुत ही आसान है। और यहाँ से देखिए हमने 1.5 इंच ऊपर लिया है और इस तरीके से निशान को तिरछा कर दिया है। तो ये हमारे कितने परफेक्ट तरीके से हमारे टक्स रेडी हो चुके हैं, और आप भी इसी तरीके से लगा सकते हैं। और
ये हमारे ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग हो चुकी है। हमने फ्रंट और बैक की दोनों की कर ली है और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे।